आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के ऑल न्यूमेरिकल्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी न्यूमेरिकल्स दिए हैं उनके न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। हम लोग कौन कौन सी न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, हम लोग नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, एग्रीगेट डिमांड के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, एंड वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, ये तीन टाइप्स के न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को बेसिकली मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। तो ये तीन टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हम लोग स्टार्ट करेंगे वन बाय वन, राइट। हम लोग नेशनल इनकम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई बिलीव यहाँ पे नेशनल इनकम का देखो, नेशनल इनकम का एक न्यूमेरिकल कंफर्म है, मिलेगा ही मिलेगा फॉर श्योर, वैल्यू एडेड इनकम या एक्सपेंडिचर, ठीक है। उससे पहले आई बिलीव बच्चों को बेसिक्स कवर अप नहीं है, तो बेसिक्स का थोड़ा बहुत इंट्रो कर लेते हैं, राइट। जैसे जी से एन, एमपी से एफसी, एन से डी, ये तीन चीजें पहले, ये तीन चीजें बेसिक समझ जाइए नेशनल इनकम की स्टार्टिंग से पहले, ठीक है। जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है, एन का मतलब, एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, और फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर, दिस इज फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट इसका मतलब होता है नेशनल, और इसका मतलब होता है डोमेस्टिक, ठीक है। तो ये तीन तरीके की बेसिक कन्वर्जन्स हैं। अगर आपको हाँ, अगर आपको इससे इसमें कन्वर्ट करना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा डेप्रीशिएशन, अगर आपको इससे इसमें कन्वर्ट करना है तो प्लस करना पड़ेगा डेप्रीशिएशन। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है एनआईटी, एनआईटी मतलब यही शॉर्ट में, है ना। नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, माइनस करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, प्लस करना पड़ेगा एनएफआईए, एनएफआईए, राइट। ये आपको बेसिक्स आना चाहिए नेशनल इनकम के स्टार्टिंग से पहले से, ठीक है। और वन मोर थिंग, हम डेप्रीशिएशन को और क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन को आप और बोलते हो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, फिक्स एसेट्स, देन रिडक्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो अगर एग्जाम में आपको डेप्रीशिएशन ना देकर क्या दे दिया जाए, हाँ, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे दिया जाए, या फिर ये दे दिया जाए, इट इज एज सेम एज, वो डेप्रीशिएशन का ही मतलब है, राइट। इजी। नाउ ये हो गया मार्केट प्राइस का कन्वर्जन। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो इसकी जगह में आप रख दोगे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। इसको आईटी भी बोलते हैं, इसको आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हो? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर जीएसटी दे रखी है उसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स ही है, राइट। नाउ एनएफआईए दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो क्या कर देंगे? जो भी इनकम बाहर से आई है दैट इज टू, जो पैसा अब्रॉड से आया है और जो पैसा अब्रॉड को जा रखा है, दोनों का डिफरेंस। तो सिंपल सा कन्वर्जन है, आपको जी से एन में कन्वर्ट करना है माइनस डेप्रीशिएशन, एन से जी में जाना है प्लस का डेप्रीशिएशन, एमपी से एफसी में माइनस का एनआईटी, एफसी से एमपी में प्लस का एनआईटी, नेशनल से डोमेस्टिक में माइनस का एनएफआईए, अदरवाइज प्लस करेंगे। इतना बेसिक सबको समझ में आया? नाउ व्हाट इज दिस कन्वर्जन, ये काम कैसे करता है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको उतार लीजिए। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि कैसे ये जो फॉर्मूला नोट डाउन किया है ये इंप्लीमेंट होता है, कैसे ये वर्क होता है, कैसे ये वर्क करता है। जैसे आपकी स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 शो कर रहा होगा, एग्जांपल नंबर 1। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में कहा गया है आपको क्या निकालिए, कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। क्या कहा गया है? एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करना है। उससे पहले एक और चीज समझिए, अभी हमने शॉर्ट में क्या पढ़ा कि अगर आपको किससे किस में जाना हो, बोलो किससे किस में जाना हो, हाँ, एमपी से एफसी,
एन से डी। तो इनका हमने पढ़ा। अगर हमको इसकी नेमिंग करने को आए तो इसकी नेमिंग भी हम इसी के हिसाब से करेंगे। जी को क्या बोलते हैं? ग्रॉस। एन को नेट। मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, नेशनल और डोमेस्टिक, ये हमने पढ़ा अभी। ठीक है, तो जो एन है स्टार्टिंग का वो हमेशा इन दोनों को बोला जाएगा, या तो होगा जी या तो होगा एन, हमेशा इनिशियल वाला, फर्स्ट वाला। तो क्या बोलूंगा मैं इसको? नेट। डी फॉर डोमेस्टिक, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट, और जो एक कन्वर्जन है ना कैपिटल पी और स्मॉल एफ सी, उसको बोलेंगे एट, और फैक्टर कॉस्ट। तो नेमिंग करना समझ जाओ, है कि नहीं है? ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्योंकि चैप्टर का नाम नेशनल इनकम है तो कुछ समझना पड़ेगा कि एनएनपीएफसी बोलते हैं किसको? नेशनल इनकम को इस शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं एनडीपीएफसी को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। अगर मैं इसकी नेमिंग की बात करूं तो क्या बोलोगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेमिंग यहीं से करोगे आप लोग। ठीक है, नाउ बात करें फिर से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि क्या कैलकुलेट कीजिए आप? एनडीपीएफसी कन्वर्ट कीजिए, एनडीपीएफसी को निकालिए। तो आपको क्वेश्चन में अगर ऐसा कोई कन्वर्जन करने को आ जाए तो आपको ऐसे ही फॉर्म में कोई ना कोई रॉ मटेरियल दे रखा होगा। देखिए नंबर 1 पॉइंट देखिए क्या दे रखा है आपको, क्या दे क्या रखा है? गिविंग क्या कर रखा है? जीएनपी एट एमपी कितना दे रखा है? 6 दिया, एनडीपी एमपी दिया हुआ है। ठीक है, जीएनपी एमपी दे रखा है आपको 6000, और एनडीपीएफसी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, फॉर्मूला हम लोग कैसे फ्रेम अप करेंगे वो समझिएगा। फॉर्मूला फ्रेम अप करने के लिए जो आपको फाइंड आउट करना है उसको बाहर रखा जाएगा, और जो चीज दे रखी है उसको आप अंदर रखोगे। ठीक है, जैसे अभी इस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड आउट करना है? और क्या दे रखा है? ठीक है, अब आप इससे इसमें कन्वर्जन करोगे। अगर हम G से N में जाएं, अगर G से N में जाएं तो क्या होता है? यहां देखिए G से N, MP से FC, N से D। तो G से N में जाएंगे तो माइनस करना पड़ता है डेप्रिसिएशन, तो हम G से N में आए। याद रखिए कन्वर्जन यहां से यहां मत कर दीजिएगा, यहां से यहां करना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी है, इसको कन्वर्ट करना है इसमें। तो G से N गए तो माइनस का डेप्रिसिएशन, फिर N से D में जाएंगे, N से D में जाएंगे तो N से D में जाएंगे तो माइनस का NFIA। कौन है ये? अरे ये पन्नी थोड़ा सी अलग। ठीक है, और P से P से A में, P से P से A में तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा। MP से FC में जाएंगे तो ठीक है, फॉर्मूला समझ में आया। हम इसमें से इसको कन्वर्ट करेंगे, और फॉर्मूला मैंने अभी इससे पहले वाली स्लाइड में लिखवाया था। ये कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू बताइए। सॉरी, ये तो हमको फाइंड आउट करना है। ये आपको दे रखा है 6000, डेप्रिसिएशन 100। वेरी गुड, खाली राज को बोलने दो। NFIA 200, और NIT नहीं दिया है, फैक्टर इन। हाँ, आपको क्वेश्चन में NIT नहीं दे रखा है, और अभी मैंने बताया था कि अगर NIT नहीं दे रखा हो तो उसकी जगह पे हम लोग क्या कर देते हैं? रख देते हैं IT माइनस सब्सिडीज। NFIA 400 है, तो इट बिकम्स 6000 माइनस 100 माइनस 400। IT कितना दे रखा है? 300 सब्सिडीज 200। ठीक है, इट बिकम्स 600 माइनस 500, सॉरी माइनस माइनस प्लस कितना है? 500 माइनस करने में 55, 100 माइनस 100। ब्रैकेट ऊपर होगा तो माइनस ही बनने वाला है वैसे भी। 56 54 तो एनडीपीएफसी कितना आया? 400। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला, सच में ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला। दिस इज जस्ट बेसिक्स, ये बच्चों को समझाने के लिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट कन्वर्जन का आता है। जिसको कन्वर्जन ही नहीं आता G से N में, MP से FC में, N से D में, वो आगे नेशनल इनकम को कैसे पढ़ाए फिर हम, है ना? उसको आगे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल समझने के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर कन्वर्जन करना हो, कोई चीज निकालने को बोली जाए ऐसे फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, तो कोई ना कोई शॉर्ट फॉर्म में चीज दे भी रखी होगी। तो जो चीज दे रखी है उसको अंदर, जो चीज निकालनी है उसको बाहर, और कन्वर्जन करते जाओ, वैल्यूज पुट करते जाओ। इजी, सिंपल एज दैट। अब हम लोग करेंगे डायरेक्टली नेशनल इनकम वाले न्यूमेरिकल्स। इसको शूट कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए, जो भी करना है करिए।
सी नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ नेशनल इनकम के बारे में। दैट इज देखो मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, दैट इज NNP at FC, क्योंकि नेशनल इनकम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NNP at FC। क्या पढ़ेंगे इसको पलक? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। वेरी गुड, ठीक है। इसको निकालने के 3 मेथड दे रखे हैं, इन तीनों में से कोई भी मेथड एग्जाम में आ सकता है निकालने के लिए, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट इज वैल्यू एडेड मेथड, देन इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। आई बिलीव इस टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले आई बिलीव बच्चों को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सबको पता होगा, ऐसा नहीं कोई पहली बार पढ़ रहा है, ठीक है। नाउ हमें ये पता है, अभी हमने पढ़ा कि भैया आपने कहा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है, हम लोग कर लेंगे क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है। अगर ऐसी ही कोई शॉर्ट फॉर्म लाके हमको दे दो, जैसे GNPMP, NDPFC, MNPMP, कुछ भी आप दे दो इस फॉर्म में, हम कन्वर्ट करके नेशनल इनकम को निकाल देंगे। बात समझ में आई? तो ये फॉर्मूला कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले बेसिकली आपको कुछ ना कुछ एट द एंड क्या देंगे? ऐसी ही कोई शॉर्ट फॉर्म देंगे, आपको एट द एंड कन्वर्ट करना है और आंसर निकाल देना है, ठीक है। तो वैल्यू एडेड मेथड आपको क्या देता है शॉर्ट में? GDP एट, इनकम मेथड आपको देता है NDPFC, ये आपको डायरेक्टली डोमेस्टिक इनकम दे रहा है, और एक्सपेंडिचर आपको देता है, यानी ये देखो ध्यान से, पहला वाला और आखिरी वाला आपको सेम चीज देगा, ये आपको एग्जाम में 3 से 5 नंबर का मिलेगा, मैक्स टू मैक्स 3 नंबर से ज्यादा नहीं मिलने वाला है न्यूमेरिकल, 3 नंबर से ज्यादा न्यूमेरिकल ये नहीं। मेरे पूरा नेशनल इनकम जो है 10 नंबर का आ रहा है, जिसमें से 3 नंबर का इन तीनों में से कोई एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म्ड, ठीक, इजी। इसको उतार लीजिए। अब हम लोग 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे, वैल्यू एडेड इनकम और एक्सपेंडिचर को। गाइस फास्ट, गाइस नाउ हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला पढ़ेंगे वैल्यू एडेड मेथड, कि वैल्यू एडेड मेथड आपको GDPMP कैसे देता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको GDPMP दे देगा। सी फर्स्ट मेथड दैट इज वैल्यू एडेड मेथड, इसको और क्या बोलते हैं? कभी कभार एग्जाम में आ जाता है कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय या अल्लाह प्रोडक्ट मेथड, और क्या बोलते हैं इसको? अरे आउटपुट मेथड, हाँ वैल्यू एडेड मेथड के 3-4 नाम दे रखे हैं आपकी नेशनल इनकम की बुक में, चैप्टर में, ठीक है। तो जरूरी नहीं एग्जाम में आए, तो एग्जाम में अगर आ गया कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय आउटपुट मेथड, बाय प्रोडक्ट मेथड, बाय वैल्यू एडेड मेथड, सेम चीज की बात कर रहा है वो, ठीक है। नाउ यहां देखिए इसमें करना क्या होगा सर, हमें आपको निकालना होगा वैल्यू एडेड। क्या निकालना होगा? ठीक है, आपने कहा हमें कोई शॉर्ट फॉर्म में ऐसी चीज दे दो, हम कन्वर्ट कर देंगे। तो शॉर्ट फॉर्म निकालने के लिए जो मेहनत करनी है वो ये है कि वैल्यू एडेड निकालना है, तो वैल्यू एडेड को ही तो GDPMP बोलते हैं, वैल्यू एडेड को ही क्या बोलते हैं? GDPMP बोलते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट, सुनना ध्यान से, माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। वैल्यू ऑफ इनपुट भी बोलते हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से वैल्यू ऑफ इनपुट लिखा हुआ है उस पर, ठीक, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो तो IC लिखा हुआ था। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, डायरेक्टली क्वेश्चन में नोट किया होगा, शॉर्ट में बोले तो VOO, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस VOI, डायरेक्टली सामने दे रखा होगा परोस के, उसको माइनस कर लेना, माइनस करने के बाद क्या निकल के आ जाएगा? इसमें से इसको कन्वर्ट कर लोगे, क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम, इजी, ठीक है। हाँ, मगर अगर क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा है, तो इसकी जगह दे रखा होगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये समझ में आया? पहले इसको सर्च करेंगे, ये मिल गया, ठीक है। नहीं, अगर आपको क्वेश्चन में मिल रहा है, इसको सर्च कर लो, इजी।
वैसे ही अगर ये दे रखा है अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो इसकी जगह में क्या रख दोगे आप, इंटरमीडिएट, इसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी बोलते हैं, शॉर्ट में बोले तो आईसी। ठीक है, अगर सेल्स नहीं दे रखी तो इसकी जगह कर दोगे प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो क्या निकल के आ जाएगा, आपको दे रखा होगा भैया प्राइस दे रखी है 20, क्वांटिटी दे रखी है 100, तो सेल्स कितनी होगी 20 इंटू 100 2000। ठीक, वैसे ही आपको चेंज इन स्टॉक दे रखा होगा तो ठीक है, नहीं दे रखा होगा तो आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा है क्लोजिंग स्टॉक माइनस, आप क्लास 12th में हो ना, सारी चीजें परोस के नहीं मिल जाएंगी, है ना, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि ये दे रखा है माइनस किया, कन्वर्ट किया, आंसर आ गया 3 नंबर ऐसे जेब में, नहीं दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो इन दोनों को सर्च करेंगे, ये दोनों भी नहीं दे रखे तो इनको सर्च करेंगे, ये दोनों भी नहीं दे रखे तो पुट इट 0 ओवर देयर, ये लास्ट ऑप्शन है, देन पुट 0। यहां तक हम लोग अपनी हार नहीं मानने वाले। आईसी दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो क्या प्लस कर देंगे, परचेजेस, क्या प्लस कर देंगे, सॉरी मतलब इसको निकालने के लिए माइनस तो करना पड़ेगा, इसकी जगह में क्या रख देंगे, परचेजेस। ये समझ में आया, समझ में आया। इसके अलावा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट और समझ जाओ, ये टॉपिक खत्म है। क्या टॉपिक है, पहला पॉइंट टू बी नोटेड, अगर क्वेश्चन में सेल्स नहीं दे रखी है, क्या लिख कर आ रहा है, डोमेस्टिक सेल्स लिख कर आ रहा है, सेल्स नहीं डोमेस्टिक सेल्स, क्या प्लस कर दूं, सेम एज, परचेजेस नहीं लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, वेरी गुड। ये चीज समझ में आई, ठीक है, बस इतना समझना है, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी दे रखा है, ठीक है, नहीं दे रखा, यहां तक समझ मारेंगे पूरा का पूरा। एट दी एंड अगर सेल्स नहीं दे रखा, डोमेस्टिक सेल्स लिखा हुआ है, तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस एक्सपोर्ट्स, समझ में आया, डाल लो उसको। वन मोर थिंग, ये सिर्फ जीडीपीएमपी नहीं देता, ये देता है जीवीए एट एमपी। भैया ये समझ में आ गया, ये क्या है, इसको बोलते हैं जी मतलब, वी मतलब, ए मतलब एडेड एट मार्केट प्राइस। अब भैया टॉपिक ये आता है कि ये रखें कि ये रखें, डिपेंड करता है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एनडीपी एट एमपी निकालो, तो भाई जीडीपी रखोगे क्योंकि डी से डी, पी से पी, एमपी से एमसी, एन से एन, ये वाला पढ़ा ना हमने फॉर्मूला। क्योंकि अगर आपने इसमें ये वाला फॉर्मूला रख दिया कि हमको जीवीए एमपी दे रखा है, तो पी से ए में कौन सा कन्वर्जन है, पढ़ा ही नहीं पी से ए का तो कोई कन्वर्जन, जी से एन पढ़ा है, एमपी से एफसी पढ़ा है, एन से डी पढ़ा है, वी वाला तो कोई कन्वर्जन ही नहीं है। तो वी वाला रखना कब है, वी वाला रखना तब है जब क्वेश्चन बोले एनवीए एट एफसी निकालो, तो जीवीए एट एमपी रख दो, तो इसका कन्वर्जन हमको आता है। ये दोनों सेम हो गए तो कुछ रखना ही नहीं पड़ेगा, समझ में आया। तो क्वेश्चन में आ गया एनवीए निकालो, आप रख कर आ रहे हो जीडीपी, बोलोगे वी से डी का तो कोई कन्वर्जन पढ़ा ही नहीं हमें, बस समझ में आई, तो उसको सो अब हम लोग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वैल्यू एडेड मेथड का, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर शो कर रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा कि आपको क्या निकालने को बोला गया, पहले ये समझिए क्या निकालने को बोला गया है, नेट वैल्यू एडेड। शॉर्ट में बताइए एनवीए एट एफसी, क्वेश्चन बोल रहा है एनवीए एट एफसी निकालो। हमें पता है एनवीए एट एफसी के लिए हम क्या रखेंगे, जीवीए एट एमपी, जीडीपी एमपी नहीं, जीवी, क्योंकि वी दे रखा है, ठीक है। आपको बहुत सारे आइटम दे रखे हैं, ठीक है। अब हम लोग पहले फॉर्मूला रखते हैं, यहाँ पे देखिए गाइस, क्या देखिए, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, इसको क्या बोलते हैं, जीवीए एट, इजी। क्या क्वेश्चन में साफ नोट किया है वैल्यू ऑफ आउटपुट, नहीं लिखा। अपन प्लस करेंगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये जो साइन किसका है, ये ट्रायंगल साइन किसका है, चेंज, माइनस। क्या क्वेश्चन में साफ नोट किया है वैल्यू ऑफ इनपुट, नहीं लिखा। क्या रखेंगे, इंटरमीडिएट, यहां देखिए प्रिंस, इंटरमीडिएट
मैं सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर निकालना नहीं समझा रहा हूं, बता रहा हूं क्वेश्चन करते कैसे हैं। हम आइटम्स नहीं ढूंढ रहे हैं, हम अपने फॉर्मूले को देखकर आइटम को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, यहां देखिए अब शेष दे रखी आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 300 ये तो भैया डायरेक्टली दे रखी है। चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली दे रखा है, चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली दे रखा है, दे रखा है 20। क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है, ओपनिंग स्टॉक भी दिया है और चेंज इन स्टॉक भी दिया है। बच्चे बोलेंगे क्लोजिंग नहीं दिया तो क्लोजिंग को 0 रखेंगे, माइनस ओपनिंग करेंगे, वो गलत हो जाएगा। चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली दे रखा है कितना, 20। तो ये हो गया सर हमारा वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। डायरेक्टली दे रखा है, डायरेक्टली दे रखा है सर 120, कितना 120। अब देखिए 320 माइनस 120 विल बिकम रुपीज 200। 200 व्हाट, करोड़। ऊपर देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है करोड़ में आंसर आना चाहिए। क्या हमारा आंसर आ गया, नहीं, क्योंकि हमको क्या निकालना था, बस। अब हमको कन्वर्जन करना तो आता ही है, कन्वर्जन करने में माहिर हो। जो चीज निकालनी है उसको बाहर, जो चीज निकालनी है उसको बाहर। यहां रखूंगा मैं NVA@FC, अंदर रखूंगा GVA@MP। G से N में जाना है माइनस का डेप्थ, ये मत भूलो। MP से N से D, ये 3 चीजें मत भूलो, बेसिक मैंने अभी बताई स्टार्टिंग में। G से N में जाना है, V से V सेम, तो कुछ नहीं करेंगे भाई। V से V क्या कन्वर्ट करें, A से A क्या कन्वर्ट करें, MP से FC कन्वर्ट करना है, तो माइनस का NIT। अब देखो ये साफ साफ दे रखा है कि नहीं दे रखा है। GVA@MP सर अभी निकाला हमने, कितना आया, डेप्रिसिएशन दे रखा है, डेप्रिसिएशन डायरेक्टली डेप्रिसिएशन दिया रखा है। कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, वेरी गुड। NIT दिया डायरेक्टली, डायरेक्टली दे रखा है। नहीं दिया, बैंक का इनकम टू अब्रॉड है वो। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी है भाई, NIT है ऊपर देखिए, ठीक है। तो 200 में से 30 और 15, 45 माइनस कर दो, कितना आएगा, 45, 300, 355 कितना आएगा, 30, 40, 40, 60, 60, 55, 355 रुपीज करोड़। क्या माइनस करेंगे, तो माइनस ही तो कर रहे हैं। 155। अच्छा 155 रुपीज करोड़, अरे हो जाता है, टीचर से भी गलती होती है। समझ में आया, ये चीज समझ में आई, यहां तक समझ में आया। तो कोई भी क्वेश्चन दिया जाए एग्जाम में, कितने से कितना टफ दिया जाए, आपको क्या करना है, क्वेश्चन में देखो क्या होता है ना, फॉर्मूले में आता है A+B, फॉर्मूले में आता है A+B, समझने के लिए समझना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। पर क्वेश्चन में आपको A से लेके Z तक सारे अल्फाबेट दे रखे होंगे। बच्चा बोलता है अब C आएगा नहीं आएगा, D आएगा नहीं आएगा, E आएगा, गेट्स कंफ्यूज्ड, है कि नहीं, सिंपल एज दैट। आपको क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व नहीं करना है, फॉर्मूला देख के क्वेश्चन में सर्च करो ना। हमको पता है सेल्स आती है, सेल्स रखेंगे, ये आती है। अब पढ़ते आप पहले क्वेश्चन ओपनिंग स्टॉक ये वगैरह, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। जितना फॉर्मूले में बताया गया, जितना बोर्ड में लिखा गया, इतना सीमित है, और इससे इजी आएगा, इससे टफ नहीं जाएगा। बस समझ में आई, जो आपने इसके क्वेश्चंस लगाए, इसके न्यूमेरिकल्स लगाए उस लेवल तक उतना नहीं जाएगा। सीबीएसई जस्ट वांट्स टू नो कि बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है। बस समझ में आई, तो सिंपल अप्रोच से करोगे, फॉर्मूले को देख के आंसर सॉल्व्ड है, वैल्यू एडेड का आंसर इजीली आ जाएगा। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पूछो। ठीक है, तो ये सबका हो गया, इसको उतार लिया आप लोगों ने। अब हम पढ़ेंगे इनकम मेथड, अब हम पढ़ेंगे इनकम मेथड, ठीक है गाइस। तो अभी हमने पढ़ा वैल्यू एडेड मेथड, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनकम मेथड के बारे में। तो इनकम मेथड और इजी है, इनकम मेथड और इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, सिंपल सी अप्रोच समझनी है। इनकम मेथड हमें क्या देता है सर, इनकम मेथड हमको देता है NDP-FC। आई थिंक यहां तक बच्चों को समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूले कुछ नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूले कुछ ना कुछ फॉर्मूला खाली प्लस माइनस करने को बोल रहे हैं, और एट द एंड कोई शॉर्ट फॉर्म दे रहे हैं, और काम तो वही करना पड़ रहा है सब में, क्या, कन्वर्जन करना पड़ रहा है कि नहीं है। जैसे अभी शेयर्स वाले क्वेश्चन में आया था अकाउंटेंसी के, इतना सारा डिटेल्स दे रखी है, और आखिरी में बोला गया है इतने मेंबर और इतने इतना सब्सक्रिप्शन पे करें, डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। मान लो क्वेश्चन में कहा जाए NNP-FC निकालो, आप फॉर्मूला लगाने बैठ गए, आपने देखा नहीं अंदर कोई शॉर्ट फॉर्म दे रखी है। जब डायरेक्टली कन्वर्जन से आ सकता है तो क्यों मेहनत कर रहे हो, कि बोलोगे इसमें एंटी थी नहीं, है ना। तो थिंक लॉजिकली, ठीक है। तो इनकम मेथड को क्या देता है, NDP-FC। ये बोलता है कि वैल्यू एडेड ने क्या बोला सर, वैल्यू एडेड बोल रहा था कि इन दोनों को माइनस करो, आंसर आ जाएगा, वैल्यू ऑफ इनपुट ना, है ना। ये बोलता है हमारे में 2 नहीं है, हमारे में 5 चीजों को प्लस करो, आंसर आ जाएगा।
इनकम मेथड बोलता है हमारे लिए 5 चीजों को प्लस करो, हम आपको क्या दे देंगे, NDPF. जाओ जिसमें कन्वर्ट करना कर लो। बस समझ में आई? 5 चीजें कौन सी है वो बता दीजिए। 5 चीजें हैं कंपनसेशन, समझना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कभी कभार क्वेश्चन में लिखकर आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर आएगा ही नहीं, एम्प्लॉयर मतलब मालिक, एम्प्लॉयर मतलब बोलो, और एम्प्लॉय मतलब वर्कर। ठीक है, तो हम एम्प्लॉय लेके चलेंगे ना कि एम्प्लॉयर। ठीक है, तो शॉर्ट में बोले तो क्या बोलेंगे, COE। इसको प्लस करना है सर, आखिरी प्लस, सेकंड प्लस करना है रेंट एंड रॉयल्टी, प्लस करना है इंटरेस्ट, प्लस करना है प्रॉफिट, और प्लस करना है मिक्स्ड इनकम। तो इनकम मेथड बोल रहा है मेरे को ये 5 चीजें लाके दो, दैट इज COE, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स इनकम। ये 5 चीजें प्लस कर दो, ये लेके जाओ, NDPF. जाओ कर लो कन्वर्ट। बस समझ में आई? बट इतना भी इजी नहीं है 5 चीजों को ढूंढना। ठीक है, अगर क्वेश्चन में COE डायरेक्टली नहीं दिया है, हमारा सबसे पहला काम, अगर इनकम मेथड से निकालने को बोला गया है, हम ढूंढेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाएंगे। COE दे रखा है, ठीक है, नहीं दे रखा, हम इसकी जगह में 3 चीजों को सर्च करेंगे, A, B और C। सिर्फ 3 चीजों को सर्च करेंगे, जैसे वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, wages and salaries in kind, employer नहीं, employer चेंज हो गया, employers contribution, वेरी गुड, उसको याद है, टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। बुक छुपा रही है अब, ठीक है, टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, मेरी पगार मेरे को मेरा मालिक कैश में देता है ना, मेरा मालिक मुझे वेजेस एंड सैलरीज काइंड फॉर्म में भी देता है। मेरे बच्चों की फ्री एजुकेशन, फ्री आने जाने की फैसिलिटीज, फ्री बीवी की हेल्थ फैसिलिटीज, अस्पताल वगैरह जैसे आर्मी वालों को मिलता है, वो वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड फॉर्म में है। और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे उनका PF वगैरह काटते हैं ना सैलरी में से, बाद में मिलता है ना। प्रोविडेंट फंड, एक और फंड आता है, कौन सा फंड, हाँ, अगर कभी कभार ये लिखकर आ जाए ग्रेचुइटी फंड, क्या है ग्रेचुइटी की स्पेलिंग क्या है, TUATIY, जो भी है ग्रेचुइटी फंड। ठीक है, ग्रेचुइटी फंड जो भी है, इस सेक्टर फंड को बोलते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इतना डिटेल में नहीं जाएगा कौन सा फंड, सिंपल आपको ढूंढना है COE, कंपनसेशन ऑफ दे रखा है, ठीक है, नहीं दे रखा, टाइम वेस्ट नहीं करना। 3 चीज सर्च मारो, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, ऐसे ही लिख कर आएगा, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। दे रखा है, ठीक है, नहीं दे रखा, विल पुट 0। COE की जगह में क्या रख देंगे, 0। सिंपल, समझ में आया? रेंट एंड रॉयल्टी दे रखा है, ठीक है, नहीं दे रखा है, 0। सेकंड चीज ढूंढेंगे ही नहीं, मेहनत ही नहीं करेंगे। इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है, नहीं दे रखा है, विल पुट 0। कितना इजी हो गया ना। प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, नहीं दे रखा है, विल सर्च फॉर अनदर 3 थिंग्स। जैसे इसमें 3 चीजों को सर्च किया है, इसमें भी 3 चीजों को सर्च करेंगे, एंड वैसे ही मिक्स इनकम में 0। तो कुल मिला के सर इनकम मेथड खाली इन्हीं दोनों पॉइंट की वजह से टफ बन रहा है, बस ऐड करेंगे तीनों को। हाँ, इन तीनों को प्लस करोगे तो ये मिल जाएगा। मान लो क्वेश्चन में दे रखा है, सिर्फ हेडिंग लिखी है वेजेस एंड सैलरीज, बाकी कुछ भी नहीं लिखा COE के बारे में, तो वेजेस एंड सैलरी ही क्या बन गया, COE। बस समझ में आया? ठीक है, ऐसा नहीं कि तीनों नहीं मिले तो प्लस नहीं करोगे, कोई भी एक चीज मिल गई, वही क्या हो गया, COE। प्रॉफिट निकालने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा टैक्स। कौन सा टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। मतलब कॉर्पोरेट टैक्स जरूरी नहीं एग्जाम में कॉर्पोरेट टैक्स लिखकर आए, इसकी जगह में और क्या लिखकर आ सकते हैं, मतलब स्लैश बिजनेस टैक्स। इसको और क्या बोलते हैं, देखो हम लोग जो टैक्स पे करते हैं वो होता है इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, जो हम लोग आम आदमी पे कर रहे हैं। जो कंपनी टैक्स, जो बिजनेस वाले, जो बिजनेस हाउसेज हैं, जो कंपनी, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो टैक्स पे करता है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स या बिजनेस टैक्स। इसको और क्या बोल सकते हो, मैं सारे नाम लिख दे रहा हूं जो आ सकते हैं। टैक्स पेड बाय प्राइवेट सेक्टर, है ना। अगर और भी कुछ आ गया तो कंफ्यूज मत होना, टैक्स के रिलेटेड होगा वो। कौन सा टैक्स, जो प्राइवेट कंपनियां भरती हैं उसको हम बिजनेस टैक्स बोलते हैं, और कॉर्पोरेट टैक्स भी बोलते हैं। ये तीनों चीजें एक ही हैं,
सेकंड चीज क्या सर्च करेंगे? सेकंड चीज क्या सर्च करेंगे? डिविडेंड। क्या सर्च करेंगे? डिविडेंड। जो ये लोग किसको बांटती हैं? शेयर होल्डर्स को बांटती हैं। डिविडेंड, इसका एक ही नाम है। थर्ड नाम है जो हम लोग पैसा अपने बैंक में सेव करते हैं उसको क्या बोलते हो? सेविंग्स। जब कंपनियां सेव करती हैं उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। और क्या बोल सकते हैं? वेरी गुड, सेविंग्स ऑफ और क्या बोल सकते हैं? वेरी गुड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। ऐसा प्रॉफिट जो कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, ऐसा सेविंग जो किसने किया हो? प्राइवेट सेक्टर ने। ऐसी अर्निंग जो रिटेन्ड करी गई, छुपा के रखी गई है प्रॉफिट में से। बात समझ में आई? ठीक है। तो क्वेश्चन में 5 चीजें सर्च मारो, क्या मिल जाएगा? एनडीपीएफसी कन्वर्ट कर दो, जो भी निकालने को बोला गया है, जीडीपी, एमपी, एनएनपीएफसी, कुछ भी निकालने को बोला गया है। तो आपको ये 5 चीजें क्वेश्चन में ढूंढनी है इनकम मेथड के लिए, दैट इज सीओई, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स इनकम। ये चीज दे रखी होंगी, इनको प्लस करोगे। कमबख्त कोई बोल नहीं रहा है पीछे से, मैं क्यों पूछ रहे तो बाकी लोग साथ में बोलो, तो आखिरी में क्या प्लस करेंगे? मिक्स इनकम। तो इन 5 को ऐड करोगे, क्या निकल के आएगा? एनडीपीएफसी। अभी देखो आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, अगर क्वेश्चन में क्या क्या प्लस करना है? रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। समझना, अगर मैं बोलूं क्वेश्चन थोड़ा इजी कर दें और फॉर्मूला और इजी कर दें, ठीक है, ये और ये, इन तीनों की जगह में क्या आ जाएगा? इन तीनों की जगह में एक टॉपिक आएगा, दैट इज ऑपरेटिंग। अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, आपकी चांदी हो गई। चांदी मतलब अपन क्या करेंगे भैया? यहां से पकड़ेंगे सीओई, यहां से पकड़ेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस और आखिर में पकड़ेंगे क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी इजी। तो ऑपरेटिंग सरप्लस बोलता है इन तीनों की जगह मेरे को ले लो, दे रखा है, ठीक है, नहीं दे रखा इन 5 को। इतना समझ में आया? लेट्स टेक अ न्यूमेरिकल फ्रॉम द बुक, राइट? क्वेश्चन नंबर 63 को लिए अनसॉल्व नंबर क्वेश्चन नंबर 63 को लिए साइलेंस। क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है। आपको कहा गया फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट जीडीपी एमपी बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा है? सिर्फ इनकम मेथड पढ़ा है, तो हम लोग इनकम मेथड से ही आंसर को निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इनकम मेथड से ही आंसर को निकालेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, हम आंसर अपने फॉर्मूले देख के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सी, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर शो कर रहा है, क्या निकालने को कहा गया है आपको? जीएनपी एमपी। हमें जीएनपी एमपी निकालने को बोला गया है, बट हमें यह पता है कि सर एनडीपीएफसी हम निकाल सकते हैं। एनडीपी कैसे? इनकम मेथड की हेल्प से। ये बोलता है 5 चीजों को प्लस करो, सीओई, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स इनकम, ठीक है। इनको सर्च मारेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इन तीनों की जगह वाला क्या था? ऑपरेटिंग सरप्लस। देखते हैं क्या पता दे रखा हो, सर्च मारो ऑपरेटिंग सरप्लस। नहीं दे रखा, तो ये तो गयो, ठीक है। अब वन बाय वन सर्च करेंगे, देखना। सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दे रखा, तो मैंने कहा था सिंपली 3 चीजों को सर्च मारेंगे, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, इन काइंड और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। पॉइंट बाय पॉइंट देखिए। नंबर सेकंड पॉइंट देखिए, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर वाला है ना, कितना है? 108। मैं इसकी में प्लस कर रहा हूं सीओई की में। और देखते हैं वेजेस एंड सैलरीज 9 पॉइंट देखिए, वेजेस एंड सैलरीज इन 2544। इन काइंड भी देख लेते हैं, इन काइंड नहीं दे रखा, ठीक है। तो 3 चीजें सर्च मारनी थी, 2 ही सर्च मिली हमें सीओई में। रेंट एंड रॉयल्टी को ढूंढते हैं। रेंट दिया हुआ है कितना? 160। रॉयल्टी दी है कहीं पर? देख लो, नहीं दी है। तो रेंट दिया हुआ 168। इंटरेस्ट को सर्च मारो, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर
प्रॉफिट को सर्च मारिए, प्रॉफिट 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 नहीं दे रखा, तो प्रॉफिट नहीं दे रखा होता है तो उसकी जगह में तीन चीजों को सर्च मारते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स, पहले कॉर्पोरेट टैक्स को सर्च मारो। टैक्स एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट। टैक्स ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट, कॉर्पोरेट मतलब प्राइवेट, देखो इन्होंने नाम चेंज कर दिया पर समझ में आ रहा ना, मतलब ऐसा टैक्स जो प्राइवेट कंपनी के प्रॉफिट पे लगाया गया है, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स। कितना है? 228 तो टैक्स हो गया। फिर क्या प्लस करते हैं? उनकी सेविंग्स, उनकी सेविंग्स को क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग, सेविंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। देखिए ऐसा प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रखा है, कितना है? 252। उसके बाद डिविडेंड, डिविडेंड तीनों दे रखे हैं। वेरी गुड। मिक्स इनकम बताइए। 372, ठीक है, ये समझ में आया? समझ में आया? अब इनको जरा प्लस कीजिए, बताइए ये कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है बताइए? 6 बताओ आशना, आशना ये बताओ। 2652, ठीक है। 168, 156, आशना ये बताओ। 24555 29, इसका बताओ जल्दी से। 672, वेरी गुड। 372, इन सबको सम अप करो, बताओ कितना आ रहा है। हमको ये निकालना है ना, बाकी बच्चे यहाँ देखें। जीएनपी, एमपी, अंदर क्या नोट करेंगे? एनडीपीएफसी। वेरी गुड, ठीक है। एन से जी में जाएंगे तो प्लस का डेप, जी से एन में नहीं जा रहे हैं, एन से जी में जा रहे हैं, प्लस का डेप यहाँ माइनस होता है, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, किसे? ओ माय गॉड, ऐसा एन से, अच्छा डी से एन में, डी से एन में क्या होता है? प्लस का NFIA है ना, साइन समझो, यहां होता है ये। हम लोग किससे किस में जा रहे हैं? डी से एन में जाने तो माइनस से तो होता है, सॉरी एनडी एनडी एनडी। अरे यार, GN MPFC कंफ्यूज कर रहे हो, ND होता है ना, हाँ तो प्लस होगा NFI है ना, हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, उल्टा जा रहे हैं ना। और FC से MP, FC से तो तीनों में प्लस ही हो रहा है। बताओ जरा यहाँ की वैल्यू कितनी आ रही है? 4020 रुपीस करोड़, ठीक है। नाउ ये कितना आया अभी हमारा NDPFC? 4020 करोड़। डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 324। इज डेप्रिसिएशन गिवन डायरेक्टली? वेरी गुड। 324। NFIA कितना दे रखा है? NFIA बताओ कितना दे रखा है जल्दी? 15। NFIA 15 है। NIT NIT दिया है, डायरेक्टली दे रखा है 216। बताओ इसका आंसर? 4575 रुपीस करोड़, ठीक है। आंसर इतना ही आ रहा है? 4575, वेरी गुड। नाउ सो इनकम मेथड इज ऑल्सो इजी। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको फॉर्मूला पता है आंसर कंफ्यूज नहीं करेगा। ध्यान से देखो इसमें कितनी सारी चीजें दे रखी थी, पर रखनी सिर्फ कुछ चीजें थी। तो अपनी कुछ चीजों को सर्च मारो, आंसर निकालो, खत्म करो, बाकी चीजों से पैनिक नहीं हो जाओ, है ना? समझ में आई मेरी बात? अब हम लोग लास्ट मेथड पढ़ेंगे कॉल्ड एक्सपेंडिचर मेथड। इसको फोटो क्लिक कर लीजिए। तो गाइस समझ में आ गया ये। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट मेथड, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। Last one is expenditure method. See, guys, silence. Expenditure method. Expenditure method बोलता है, expenditure method बोलता है आपको value added ने क्या बोला था? वो बोलता था कि भाई हमको दो चीजें लाके दो, हम आपको क्या देंगे? GDP, MP। इनकम मेथड ने क्या बोला था? वो बोल रहा है हमको 5 चीजें लाके दो, हम आपको दे देंगे। ये बोल रहा है हमको सिर्फ 4 चीज लाके दो, हम आपको क्या दे देंगे? क्या दे देंगे? GDP एट MP, फिर जो चाहे कन्वर्ट कर लेना। इसके लिए हमें 4 चीजों को ऐड करना है। कौन सी 4 चीजें हैं? सी, प्राइवेट, समझना, प्राइवेट कौन पन्नी बजा रहा है? चल भाई मेरे नाम लगाएगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। दूसरा पॉइंट है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा है नेट एक्सपोर्ट्स, और आखिरी है ग्रॉस डोमेस्टिक
कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन। ये समझ में आया? ये समझ में आया? तो ये बोलता है हमें 4 चीजें लाके दो, हम आपको रॉ फॉर्म में जीडीपी एमपी दे रहे हैं, जिसमें कन्वर्ट करना है कन्वर्ट कर लेना। समझो जरा ध्यान से, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, उतारने से ज्यादा समझने पे अगर ध्यान दोगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। ये चीजें पहले पढ़ाई हुई है, वीडियो अपलोड हो जाएगी, वहां से देख लेना। अभी समझे? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, ठीक है, नहीं दे रखा है सिंपली जीरो। दोबारा दिमाग नहीं लगाना है कि क्या पता और नाम हो कुछ नाम हो। सेम फॉर दिस, सेम फॉर दिस। ये बोलता है अगर दे रखा है तो ठीक है, अदरवाइज इसकी जगह पे क्या रख दो, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो भैया अंदर भी तो एक्सपोर्ट ही लिखा है, अंदर टोटल एक्सपोर्ट लिखा है, नेट एक्सपोर्ट लिखा है। नेट मतलब टोटल, टोटल दे रखा है, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दे रखा है, माइनस करोगे तो क्या आएगा, ठीक है। पूरे क्वेश्चन को जो टफ बनाता है वो है लास्ट एंड द फोरमोस्ट पॉइंट, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके बारे में समझ गए, आपका एक्सपेंडिचर मेथड क्लियर है, ठीक है। एक ही तो पॉइंट है, इसको शॉर्ट में क्या बोलूंगा मैं, GFCF, ग्रॉस फिक्स कैपिटल, सॉरी GDCF, सॉरी GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये बोलता है अगर ये दे रखा है तो सर ठीक है, नहीं दे रखा है तो दो चीजों को प्लस कर दो, दैट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल वेरी गुड, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन दो चीजों को प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको शॉर्ट में क्या बोलूंगा मैं, इसको शॉर्ट में क्या बोलूंगा मैं, वेरी गुड, आई बता रहे, आई इसको बोलते हैं GFCF। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन स्टॉक। तो अगर चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा तो फॉर्मूला पता है ना, क्या है फॉर्मूला, इजी। ये तो बहुत इजी भैया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अभी भी। क्या कॉम्प्लिकेटेड है इसमें, और जरा इसमें ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, बहुत छोटी सी डिफरेंस है। इसमें डोमेस्टिक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जरा बताना। ये तो समझ में आ गया, तो अगर डोमेस्टिक आएगा तो इन दोनों को नहीं प्लस करेंगे, फिक्स्ड आएगा इसको भी प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा। अगर लिखकर आया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, जो कि आया है, तो अब इसको डोमेस्टिक माने कि फिक्स्ड माने, डोमेस्टिक मानेंगे कि फिक्स्ड मानेंगे, मैंने लिखवाया पहले, इसको हम लोग फिक्स्ड मानेंगे। क्या मानेंगे, फिक्स्ड मानेंगे। और अगर फिक्स्ड मानेंगे तो ये प्लस करना पड़ेगा। अगर सेकंड कंडीशन, ग्रॉस डोमेस्टिक नहीं, ग्रॉस कैपिटल, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ना साला डोमेस्टिक लिखा ना फिक्स लिखा, वेरी गुड। डोमेस्टिक क्या मानेंगे, एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दैट्स डोमेस्टिक कैपिटल नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब समझना, पहली बात तो सर ये फिक्स्ड वाला है, ये डोमेस्टिक नहीं है। और क्योंकि फिक्स्ड वाला है तो इसमें क्या प्लस करेंगे, GFCF को प्लस करेंगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और साथ में क्या प्लस करेंगे, क्योंकि ये दे रखा है नेट, हमें चाहिए ग्रॉस, तो ये नेट कैसे दे सकता है, तो नेट से ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए, नेट से ग्रॉस में, G से N में ये होता है, नेट से ग्रॉस में हो गया। ये किसके ऊपर से निकला, ये तीनों को समझ में आई। तो इतना भी इजी नहीं है कि भैया डोमेस्टिक है तो मतलब नहीं प्लस करना है, फिक्स है तो प्लस करना है। डोमेस्टिक फिक्स साथ में आ गए तो फिक्स्ड है, दोनों नहीं आए तो डोमेस्टिक है, और नेट लिखकर आ गया तो क्रॉस, जो कि नेट लिखकर आएगा।
है ना, समझ में आया। इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे इसी चैप्टर का। गाइस सो अभी हमने ये एक्सपेंडिचर मेथड फिनिश अप किया है ना, इसका अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे, एक और न्यूमेरिकल, जिससे हमें कॉन्सेप्ट और अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, जो अभी आपने सेम क्वेश्चन ओपन किया था इनकम के लिए, बोलो हाँ, तो वही वाला क्वेश्चन ओपन कीजिए एक्सपेंडिचर के लिए भी सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, सेम क्वेश्चन, क्योंकि उसकी हेडिंग पढ़िए ऊपर क्या नोट करा गया था, कैलकुलेट जीडीपी एमपी बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। दोनों क्वेश्चन को, सॉरी एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से करना है। अभी हम लोग इसी क्वेश्चन को किससे करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है समझिएगा, एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है मैं आपको जीडीपी एमपी दूंगा, क्या दूंगा, जो कि हमको निकालना है, हमको क्वेश्चन में निकालने को क्या कहा जा रहा है, जीडीपी एमपी निकालो। और एक्सपेंडिचर बोल रहा है मैं आपको डायरेक्टली क्या दूंगा, जीडीपी एमपी, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को 4 चीजें लाके दो, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल। यही तो पढ़ा था, इनको सर्च मारते हैं, ये मिलेगा सीधे आंसर सॉल्व। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बताइए, गवर्नमेंट वाला दे रखा है, देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली दे रखा है, कितना है, 864। वेरी गुड 864। बाकी बच्चे सो रहे हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं दिया है। प्राइवेट फाइनल नहीं दे रखा, पर्सनल वाला है ना, पर्सनल वाला सेम चीज है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सेम चीज तो हुई, प्राइवेट पर्सनल कितना है 2940। 2000, आप बताओ पलक, 2940। ठीक है। नाउ नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट कितने दे रखे हैं, डायरेक्टली दे रखे हैं 36 और जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह में आपको क्या दे रखा है, ग्रॉस क्या दे रखा है, नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, नाम से घबराना नहीं है, 3840। नेट डोमेस्टिक कैपिटल, नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट दे रखी है ना आपको, कितनी दे रखी है, ये कितनी दे रखी है, 228। ये कितनी दे रखी है, 396, क्योंकि नेट दे रखा है तो नेट से ग्रॉस में चेंज करना, तो क्या प्लस करेंगे, डेप्रिसिएशन, तो 3840, 396 और डेप्रिसिएशन कितना है 324, इन तीनों को प्लस करने में कितना आ रहा है 4560। वेरी गुड, तो ये आपका आया जीडीपी एमपी, क्या आया, और हमको क्या फाइंड करना है, सॉरी जीएनपी, तो जीएनपी एमपी फाइंड करना है, तो जीएनपी एमपी फाइंड करना है, और क्या दे रखा है जीडीपी एट एमपी, तो जी से डी से एन में जाएंगे तो प्लस करेंगे एनएफआईए, और पी से पीसीए में, एमपी से एमपीसीए में कितना आया 4560 प्लस एनएफआई कितना है, कितना आया 4575, क्या लिखेंगे इसके आगे, करोड़। समझ में आया। तो बेसिकली अगर आपको फॉर्मूला याद है वैल्यू एडिड का, इनकम का और एक्सपेंडिचर का, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। फॉर्मूला देख के आपको आइटम्स को सर्च करना है, ना कि आइटम सर्च करके आपको फॉर्मूला देखना है। अप्रोच चेंज करो, आंसर इजी हो जाएगा, ठीक है। और वन मोर थिंग, आपको अदर्स नेम सबके याद कर लें। जैसे देखो अभी हमने याद किया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसकी 3 कंडीशन भी समझी, उसके बाद क्वेश्चन में नाम आ गया कुछ और, इन्वेस्टमेंट, समझ रहे हो, बट ये तो मैंने बताया था, समझ रहे हो, मगर डोमेस्टिक था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो उसके बाद कुछ भी हो, क्योंकि अप्रोच 2 है, डोमेस्टिक या फिक्स्ड। समझ में आया। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है कंप्लीटली फॉर श्योर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। भैया